विधानसभा के अंदर जब सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव को हाथी कहा और ये कहने लगे कि अब हाथी भी पुलिस के डर से अस्पताल जाने का नाटक करने लगते हैं, बीमार होने का नाटक करने लगते हैं, तो इस पर पप्पू यादव भड़क गए और उन्होंने सम्राट चौधरी को बंदर बता दिया और ये कहने लगे कि पहले यह नाबालिग था, अब बंदर बन गया है। कैसे शुरू हुआ हाथी से लेकर बंदर तक का विवाद और क्या कुछ सदन में सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव को लेकर कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सम्राट चौधरी पर आरोप लगाए जाने लगा और उनसे यह पूछा जाने लगा कि आप ये बात बताइए कि बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है, आप कैसे बिहार पुलिस को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके की कानून व्यवस्था बिहार में है। तो इस पर सम्राट चौधरी जवाब देने के लिए उठते हैं और इस दौरान बिना नाम लिए पप्पू यादव को हाथी कह देते हैं। पूरी बात सुनिए कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा। सम्राट चौधरी खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि आजकल लोग एयरपोर्ट पर उतरते हैं और ये कहते हैं कि बिहार पुलिस एक चींटी तक नहीं मार सकती है, वो लोग 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। साथ ही साथ जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो बीमारी का नाटक करने लगते हैं और अस्पताल जाने की बात कहने लगते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी पप्पू यादव का नाम लिए बगैर ये कहते हैं कि एक हाथी भी बीमार होकर बिहार पुलिस के डर से अस्पताल जाना पसंद करता है। और ये लाइन थी सम्राट चौधरी की जो विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला। आगे कहा कि आजकल पूरा माहौल बदल चुका है और इस बात को देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है। जिसके बाद सम्राट चौधरी बिहार पुलिस का पावर दिखाने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि अब लोग डर कर बीमारी का नाटक करने लगते हैं। और यह सब कुछ जो बातें कही जा रही थी सदन के अंदर, ये पप्पू यादव के लिए थी। और जैसे ही ये बात पप्पू यादव को पता चली, उन्होंने सीधा सम्राट चौधरी को बंदर कह दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है। उन्होंने लिखा है कि नाबालिग था, अब बंदर बन गया है। इसमें नाबालिग का क्या मतलब है, आप ये बात अच्छी तरीके से समझते होंगे कि पप्पू यादव किस ओर सम्राट चौधरी को लेकर इशारा कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इस बंदर के हाथ में पूरा बिहार है, स्वाभिमान की पगड़ी उतार, कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया। इस लाइन के पीछे का तर्क ये इन्होंने दिया है कि देखिए, पहले ये पगड़ी बांधते थे और बिहार के खिलाफ लड़ाई की बात कहते थे और ये कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम कुर्सी से उतार नहीं देते तब तक हम अपना ये मुरेठा नहीं खोलेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त सम्राट चौधरी मुरेठा भी उतार लिए हैं और उसको पगड़ी बना लिए हैं। और इसी बात का जिक्र करते हुए राजेश रंजन और पप्पू यादव ने ये सारी बातें कही और सम्राट चौधरी को उन्होंने बंदर बता दिया। मतलब बिहार विधानसभा के सदन में इन्होंने पप्पू यादव को हाथी बोला तो इन्होंने इनको बंदर बता दिया। अब बिहार की राजनीति में बंदर और हाथी की लड़ाई ही बाकी रह गई थी। अब देखना यह होगा कि इस बंदर और हाथी की लड़ाई आगे कहां तक जाती है, क्या कुछ इसके बाद बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। फिलहाल पप्पू यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने जो कमेंट उनको लेकर किया, हाथी कहा, इस पर साहब ने इनको बंदर कह दिया। बात बराबर हो गई। अब आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।